हेलो स्टूडेंट्स, मेरे से गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज अपन जानेंगे राजीव गांधी स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप है, इसमें देखिए गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा उठाती है, तो इसी के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखिए दोस्तों, राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि थी, उनकी जयंती थी, उस पर देखिए राजस्थान सरकार ने इस योजना की घोषणा करी थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना की। और इस योजना में देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा उठाएगी। यदि आपका विदेश में पढ़ने का सपना है तो देखिए आप विदेश जा सकते हैं स्टडी के लिए, और उसका खर्चा है गवर्नमेंट उठाएगी। जैसे कि आपका किराया हो गया, रहने का हो गया, इसके अलावा आपकी जितनी फीस लगती है वो सब कुछ आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। अब देखिए 50 यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी करी है कि यदि उन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका खर्चा है गवर्नमेंट उठाएगी। वो लिस्ट भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा कोर्स भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए स्कॉलरशिप का नाम देख लीजिए, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। देखिए इस योजना का जो घोषणा है 2021 में ही हुई थी, और देखिए 2021 से ये योजना लागू हो गई है। अब देखिए 22 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि आपने एडमिशन ले लिया है किसी यूनिवर्सिटी में तो आप है इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये देखिए लागू हो गई है योजना। देखिए आरजीएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और योजना के उद्देश्य आप देख सकते हैं। देखिए ये प्रतिवर्ष देखिए 200 विद्यार्थियों को ही ये इस योजना के लिए पात्र होंगे। कितने? देखिए केवल 200 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, इस योजना के पात्र होंगे। अब देखिए 200 में भी 60 तो होगी गर्ल्स, और देखिए 140 होंगे बॉयज़। कितने? 140 बॉयज़ और 60 गर्ल्स होगी। तो आप इसका ध्यान रखना, ये 60 तो गर्ल्स, यानी 200 जो टोटल स्टूडेंट चुने जाएंगे उनमें 60 गर्ल्स और 140 बॉयज़ होंगे। अब आगे देख लीजिए आप, आगे देखिए ये कोर्स दे रखे हैं कि कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए ह्यूमैनिटीज, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री साइंस, नेचर एंड एनवायरनमेंट साइंस और लॉ, इनकी देखिए 150 सीट है। देखिए टोटल 200 स्टूडेंट है, तो उनमें से देखिए 150 तो इनके होंगे। ये कोर्स दे रखे हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नेचर एंड एनवायरनमेंट साइंस, इनके 150 सीट होगी। इसके अलावा देखिए मैनेजमेंट एंड बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की 25 सीट है। इसके अलावा देखिए प्योर साइंस और पब्लिक हेल्थ की 25 सीट है। तो देखिए टोटल ये हो गई कितनी? टोटल हो गई 200 सीट। इसके अलावा भी यदि कोई सीटें खाली रह जाती है तो देखिए फिर इनमें भी एडमिशन दे सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंस, मेडिसिन और अप्लाइड साइंस। तो इन कोर्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल है। तो टोटल आपकी 200 सीट है, जिनमें से देखिए 60 गर्ल्स और 140 बॉयज है। उनका देखिए गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, गवर्नमेंट ही उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। अब देखिए आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे, देखिए पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान का यदि आप कोर्स में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए 1 वर्ष का आपको टाइम मिलता है। पीएचडी 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष तक आपका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। स्नातकोत्तर उपाधि देखिए 1 से 2 वर्ष का ये कोर्स है, और इसकी अवधि पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा देखिए स्नातक उपाधि है, ये कोर्स की अवधि पर निर्भर करता है। तो ये टाइमिंग दे रखा है कि कितने टाइम में आपको गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप प्रदान करेगी, कितने टाइम तक। अब देखिए ये यहाँ पे दे रखा है कि देखिए यदि आपको टाइम बढ़वाना हो, यदि आपका टाइम में ज़्यादा टाइम लग जाता है कोर्स में, तो आप वो भी गवर्नमेंट उसके बारे में सोचेगी कि आगे स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। आगे देखिए यदि योग्यता की बात करें तो देखिए मेन योग्यता की बात करें तो इसमें देखिए मेन योग्यता दे रखी है राष्ट्रीय राज्य अकादमिक उत्कृष्ट हेतु केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से पूर्व सूचीबद्ध 50 निर्धारित विश्वविद्यालयों में से किसी एक में प्रवेश लिया है। यानी देखिए जो सूची दे रखी है गवर्नमेंट में, उनमें से देखिए 50 जो लिस्ट है, उस 50 लिस्ट में से आपने एडमिशन ले लिया है। एडमिशन लेने के बाद आपको देखिए ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहले आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, आपने एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन लेने के बाद आप फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए एडमिशन कैसे लेना है, देखिए आप लिस्ट देख लीजिए, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन प्रोसेस जानिए, और फिर आप उसमें अप्लाई करिए। और यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आगे देखिए आयु की बात करें तो देखिए जिस भी वर्ष आप एडमिशन ले रहे हो, देखिए छात्रवृत्ति आवंटन से संबंधित वर्ष, यानी अभी 2021 में आप एडमिशन ले लिए हो तो आप अप्लाई कर रहे हो छात्रवृत्ति के लिए, तो देखिए 1 जुलाई को 35 वर्ष से कम रहनी चाहिए। यानी मिनिमम एज है आपकी देखिए कितनी भी हो, लेकिन मैक्सिमम 35 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। कब? जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए। तो 35 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। देखिए आपके परिवार की आय है 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 8 लाख से कम आपके परिवार की आय होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए आयु सीमा के खंड के अंतर्गत 200 वार्ड नहीं भरे जाने की स्थिति में वे अभ्यर्थी, देखिए यदि टोटल 200 स्टूडेंट है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, और देखिए फिर कोई ऐसा स्टूडेंट अप्लाई कर देता है जिसके परिवार की ज़्यादा आय है, तो देखिए उसको भी फिर इसमें शामिल किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। और देखिए एक यह है कि देखिए एक ही परिवार के यानी एक ही माता पिता के 2 स्टूडेंट है, तो उनमें से देखिए एक ही इसके लिए एलिजिबल होगा। यानी एक ही माता पिता का केवल एक ही संतान है वो एलिजिबल होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि यानी एक परिवार से केवल एक ही स्टूडेंट को इसके लिए एलिजिबल होगा, ये बात आप ध्यान रखना। आगे देखिए
छात्रवृत्ति का मूल्य देख लीजिए, सभी स्तर के कोर्सेज हेतु देखिए 10 लाख रुपए। देखिए कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हैं तो उसका देखिए वार्षिक रखरखाव भत्ता अनुबंधों का 10 लाख रुपए। इसके अलावा देखिए पुस्तकों का और देखिए अध्ययन भ्रमण, टाइपिंग, बाइंडिंग, इनके लिए देखिए 1 लाख रुपए मिलेगा आपको। इसके अलावा देखिए वीजा, जो वीजा का आपका जितना भी शुल्क होगा, वीजा आपको खुद प्रोसेस करना होगा, खुद बनवाना होगा, लेकिन देखिए उसका खर्चा है गवर्नमेंट आपको दे देगी। इसके अलावा देखिए ट्यूशन फीस भी आपको मिल जाएगी, चिकित्सा बीमा मिलेगा, विमान किराया यानी आपका आने जाने का किराया भी गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये कुछ दे रखा है, तो देख लीजिएगा आप इनको डिटेल से। और देखिए यदि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो, गलत सूचना दे देते हो, एडमिशन ले लेते हो और आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो देखिए वो पूरी गवर्नमेंट ले लेगी और 12% आपसे ब्याज भी वसूल किया जाएगा। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड मत करवाइएगा, फिल मत करवाइएगा। आगे देखिए यदि आप वहाँ पर जाके भी यदि आप अपनी स्टडी छोड़ देते हो बीच में, या कोई आपके ऊपर केस हो जाता है, आप कुछ गलत कर देते हो, या वहाँ पर जाके आप पढ़ाई छोड़ के कुछ जॉब करने लग जाते हो, पढ़ते नहीं हो, तो भी आपको जितनी स्कॉलरशिप मिली है वो पूरी स्कॉलरशिप आपसे वसूल की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पूरी पढ़ लेना आप, इन्फॉर्मेशन इसमें और दे रखी है। आगे देखिए चयन की प्रक्रिया की बात करें, यानी इसमें जो 200 स्टूडेंट है कैसे चयन किया जाएगा। तो देखिए आप सिंपल सा पहले एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आपको देखिए इसके लिए अप्लाई कर देना है। अभी देखिए 22 अक्टूबर से चल रहे हैं और देखिए इसकी अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन आप जब तक जितना जल्दी हो, यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो फिल कर दीजिएगा। अब देखिए यदि 200 से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं, यानी मान लो 300 आवेदन आ गए, 300 स्टूडेंट ने आवेदन कर दिया, तो देखिए उसके बाद फिर लॉटरी सिस्टम से आपको है स्कॉलरशिप के लिए चुने जाएंगे स्टूडेंट। यानी 300 ने आवेदन किया तो फिर लॉटरी निकाली जाएगी 200 स्टूडेंट के लिए। टोटल 200 ही स्टूडेंट को देखिए इसमें चुना जाएगा और उनका खर्चा गवर्नमेंट उठा देगी। अब तो ये देख लिया होगा आपने। इसके अलावा देखिए छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को अपने निर्धारित भत्तों के अतिरिक्त अनुसंधान शिक्षण सहायक के रूप में राशि देखिए 2 लाख रुपए अलग से मिलेगी, यानी $2500। तो ये भी देखिए अलग से मिलेगी। चयन हेतु देखिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। योजना के अंतर्गत देखिए किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिए ये यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है, जैसे कि देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ किंगडम, देखिए ये यूनाइटेड स्टेट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये देखिए जितनी भी मेन जो यूनिवर्सिटी है, विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी 50 उनका यहाँ पे नाम दे रखा है। यदि इनमें आपका पढ़ने का ड्रीम है तो आप इनकी साइट पे जाइएगा, गूगल करिएगा और वहाँ से एडमिशन प्रोसेस जानिए और फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करिए। यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप देखिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिएगा। तो आप चुन सकते हैं, यदि आपको जाना हो विदेश और आपका सपना हो विदेश पढ़ने का तो आप इसके लिए देखिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये इसके बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। इसको देखिए आप ले लेना, मैं इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप इसको ले लेना और देखिए आराम से आप इसका पढ़ लेना। देखिए चयन प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी है। देखिए सभी आवेदन राजस्थान सरकार के विशेष RGS पोर्टल वेबसाइट पर प्राप्त किए जाएंगे और उसके बाद पोर्टल पर ही आवेदकों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर 200 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो छात्रवृत्ति RGS पोर्टल द्वारा शासित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी। देखिए यदि 200 से आवेदन ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर लॉटरी प्रणाली से आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये देख लीजिएगा, आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद, यानी आपने एडमिशन लेने के बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए वो कॉलेज का आपको लगेगा कि आपने कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप देख लीजिएगा ये और आराम से देखिए फिल कर दीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड है ये। अब देखिए नेक्स्ट ईयर भी ये चालू होगा, अभी हो गया है ये, बाकी नेक्स्ट ईयर भी होगा। जब यदि आपको नेक्स्ट ईयर जाना हो तो हम आपको बता देंगे कि कब इसका एप्लीकेशन चालू होगा। देखिए स्टूडेंट, इस स्कॉलरशिप से संबंधित इंपॉर्टेंट बात, देखिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केवल मानविकी से संबंधित विषय ही मान्य होंगे। यानी देखिए आप यूजी में एडमिशन लेते हो तो देखिए यूजी में यदि मानविकी यानी ह्यूमैनिटी से संबंधित विषय में आप एडमिशन लेते हो तो यूजी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लेते हो यूजी में यानी स्नातक में, तो आपको देखिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। केवल एक ही विषय यानी मानविकी से संबंधित जो विषय हैं उन्हीं में देखिए यूजी में एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी देखिए आप MSc या PhD करते हो तो देखिए जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज से कर सकते हो, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इनसे करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी यूजी में देखिए आपको केवल ह्यूमैनिटीज में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेने पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी MSc या PhD आप देखिए ये जो दे रखे हैं इनमें से कोई से में भी आप कर सकते हो, इन कोर्स में से, इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी MSc और PhD के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखना और कोर्स अच्छे से चूज करना किस में आपको एडमिशन लेना है। इसके अलावा देखिए जो ये स्कॉलरशिप है ये राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यानी राजस्थान के जो मूल निवासी है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी बाहर के स्टूडेंट्स के लिए ये योजना नहीं है। तो इतना ही आज की वीडियो में। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।